मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा 247 में। इससे पहले जो वीडियो मैंने टेंस पर दिया था वो टेंस का फंडामेंटल चीज़ था जिसके बारे में हमें समझना था कि टेंस होता क्या है, टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। मैंने उसको समझा था और उसमें भी सबसे पहला बात जो हमने समझा था वो था प्रेजेंट टेंस के बारे में। उस प्रेजेंट टेंस को मैंने 4 भागों में बांटा था, जिसमें प्रेजेंट टेंस का 4 भाग अलग अलग था। तो हम उसे अब प्लीज़ देखेंगे। आप वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को पहले लाइक सब्सक्राइब मत करना। वीडियो यदि पसंद में आए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी इसको आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इससे पहले आपका जो वीडियो था वो था टेंस पर फंडामेंटल का। अब हम बात करते हैं टेंस में। उस टेंस का जो पहला पार्ट हमारा था उसमें था प्रेजेंट टेंस। मैंने बोला था प्रेजेंट टेंस, और इस प्रेजेंट टेंस को हमने 4 भागों में बांटा था और 4 भागों को मैंने बताया था कि पहला पार्ट हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए हम समझे थे, दूसरा पार्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का था और तीसरा पार्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का था और चौथा पार्ट मैंने रखा था जो हमारे हैबिट में शामिल था। हमने उसमें रखा था सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो सबसे पहले देखें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये बहुत ही सिंपल सा रूल है फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटा सा बात ध्यान में रखना है आपको, जो ये है, देखिए, बोलने के लिए हम बोलेंगे कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं लगा रहेगा, आप उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कहिएगा। और हमने समझाया था आपको कि जो काम हम वर्तमान में कर रहे हैं, वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है और जो वर्तमान में खत्म हो चुका है वो परफेक्ट है। और मैंने ये भी बोला था कि जो वर्तमान में कर रहे हैं, कुछ हो चुका है, आप दोनों को मिला के बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा। तो आप पहले देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है। तो पहचानने का सबसे सिंपल तरीका होगा कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, ये सभी लगे होंगे। जिस वाक्य की क्रिया के अंत में आपको ये मिल जाए रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, वो टेंस हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा, क्योंकि है जो मात्रा है ये हमेशा वर्तमान को दिखाता है। इसी में था लगा देंगे, थी लगा देंगे, वो पास्ट को दिखाएगा, और इसी में गा लगा देंगे, गे लगा देंगे, गी लगा देंगे, वो फ्यूचर को दिखाएगा। तो हम समझेंगे कि प्रेजेंट में ये क्या है। तो इसे बनाने का कुछ नियम भी होगा, रूल्स होगा। तो आप उस रूल्स को देखेंगे और आसानी से समझने का ट्राई करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है फ्रेंड्स, जिसे हम लोग सबसे पहला सेंटेंस को अफर्मेटिव बोलते हैं। ये जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है इसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा इज और एम और आर, प्लस आप इस और को ऑब्लिक भी बोल सकते हो, इज सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कहोगे ये क्या है? तो ये सब्जेक्ट है हमारा। सब्जेक्ट क्या होता है? जब फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था स्पोकन का, उसमें मैंने बोला था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टाइप में, कि मैंने बोला था कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक अंग्रेज होता है, वो सभी पर शासन करता है, क्योंकि सेंटेंस बिना सब्जेक्ट का बनता ही नहीं है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, यही जो है पूरा सेंटेंस को चलाएगा, अपने अनुसार इसे घुमाएगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा हमारा ये जो हमारा ये है इसे हम लोग मेन वर्ब बोलेंगे, मेन वर्ब। और ये लास्ट वाला जो पार्ट हमारा ओ लिखा हुआ है वो हमारा अदर वर्ड के रूप में ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड के रूप में ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब आप समझ लें पहले, यदि आप बिगिनर हैं तो इसे अच्छे से समझ ले, या फिर आप पढ़ चुके हैं तो हल्का सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस में कोई काम करता है, और जो हमारा इज एम आर है ये सेंटेंस के मीनिंग को मीनिंगफुल बनाता है,
सेंटेंस की मीनिंग को मीनिंगफुल बनाता है, यानी उसको एक अर्थ देता है, एक मीनिंग देता है। और जो हमारा ये V4 है, ये हमारा मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब मतलब मैं बोलता हूँ, ये क्या है? मेन वर्ब है। मैं चल रहा हूँ, ये मेन वर्ब है। मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ना मेन वर्ब है। मैं खेल रहा हूँ, खेलना मेन वर्ब है। इस तरह का जो काम वाला शब्द होता है वो मेन वर्ब होता है। तो हम देखेंगे ये V4 हमारा मेन वर्ब है, और हम कहेंगे जिस काम को हमने किया या फिर हम जो काम कर रहे हैं उसका इफेक्ट किसी और के ऊपर पड़ रहा है तो हम उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं फ्रेंड। तो हमारा यही ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो खेलना क्या है? ये तो वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। तो क्या खेल रहे हो? क्या से क्वेश्चन कर दो, मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या खेल रहे हो? क्रिकेट खेल रहा हूं। क्रिकेट खेलना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। खेलना क्या हुआ? वर्ब हो गया। क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट जो काम करेगा, ईजेएमआर जो हेल्पिंग वर्ब है, V4 जो मेन वर्ब है। अब इस पर हम देखेंगे स्ट्रक्चर तो ये हमारा अफर्मेटिव का रहा फ्रेंड्स। यदि इसी का हमें निगेटिव बनाना होगा तब हम निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो एक निगेटिव का स्ट्रक्चर देख लें फ्रेंड। निगेटिव का देख लें। इसे बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस इज और एम प्लस आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा टेंस का निगेटिव का स्ट्रक्चर रहा फ्रेंड्स। अगर इसी में यदि हमको इंट्रोगेटिव का लिखना होगा, इंट्रोगेटिव क्या होगा? तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, इज एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इसी को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में लिखना चाहेंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन भी होगा और नहीं भी होगा, यानी क्या भी होगा और नहीं भी लगा होगा। हम उसे इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलेंगे। जैसे देखते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर रहा फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं लास्ट WH वर्ड। यदि आपको WH यानी WH में बनाने होंगे तो आप कैसे समझेंगे? इसे बोलेंगे WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब फर्स्ट एंड लास्ट, यदि आपको इसी का निगेटिव बनाना है, WH निगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। WH निगेटिव में यदि आपको बनाने हैं तो बहुत आसान है। सिर्फ WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर रहा फ्रेंड्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। इसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को तीन नाम से जानते हैं हम, जिसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। हमारे कॉन्टिन्यूअस का ये तीन नाम है। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लें, इसे देख लें, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में हेल्प हो और आप इसे समझ पाएं। उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। अब जैसे देखते हैं एग्जाम्पल अफर्मेटिव में। एग्जाम्पल है, अमन क्रिकेट खेल रहा है। अमन क्रिकेट खेल रहा है। अब आप इसे कैसे बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये इसे ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। आप लोग खुद से ट्राई करें, करो बन जाएगा। अमन क्रिकेट खेल रहा है, कैसे बनाओगे? तो अमन इज प्लेइंग क्रिकेट।
अब बताना जी यहां पर कौन सा सही होगा, ठीक कौन सा होगा। अमन आर प्लेइंग क्रिकेट। अब आप चूज कर बताएं इसमें सही कौन सा है। मैंने दो सेंटेंस दिया, अमन इज प्लेइंग क्रिकेट एंड सेकेंड है अमन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो आप जरूर कहेंगे, थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, आप जरूर बोलेंगे कि अमन इज प्लेइंग क्रिकेट सही है सर, और अमन आर प्लेइंग क्रिकेट गलत है सर। क्यों गलत है? कारण ये है सर, कारण ये है कि अमन यहां पर सिंगुलर है। अमन क्या है? सिंगुलर नाउन है, और जो सिंगुलर नाउन होता है वो अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है, और जो प्लुरल नाउन होगा वो हमेशा अपने साथ प्लुरल वर्ब को लेगा। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अमन सिंगुलर है तो अमन अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेगा। अगर ये प्लुरल होता अपने साथ प्लुरल वर्ब को लेता। तो देखते हैं ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया, अमन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब हम बात करेंगे कि अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा तो आप क्या बनाइएगा। तो नेगेटिव समझें, अमन क्रिकेट खेल रहा है, इसका नेगेटिव होगा अमन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अमन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान में होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ इस प्रकार हमारा स्ट्रक्चर था। तो अब देखेंगे अमन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अमन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अमन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ये हमारा नेगेटिव हो गया, अमन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब यदि हम बात करें इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो आप कैसे बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया था इंट्रोगेटिव में, कि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था हमारा, देखेंगे इज, एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ इस प्रकार हमारा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था। तो अब इस पर बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में पहले सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब को देखेंगे। तो वर्ब हमारा क्या होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर अमन है और अमन क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और नाम के साथ सिंगुलर में इज वर्ब होगा यहाँ पर। तो हम पहले इज को कर देंगे, इज अमन प्लेइंग क्रिकेट। क्या अमन क्रिकेट खेल रहा है। एक बात ध्यान रखना है दोस्त, यदि आप सेंटेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म बनाते हो तो हमेशा उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना नहीं भूलना, क्योंकि यही सेंटेंस को कंप्लीट करता है। अगर आप ये क्वेश्चन मार्क नहीं दोगे आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो गया, इज एम आर पहले किया, सब्जेक्ट उसके बाद किया, फिर वर्ब लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, बात खल्लास। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अब यदि अगर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ना है तो वो इससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगा फ्रेंड्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, कुछ नहीं, बस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ सिर्फ नॉट को इंक्लूड कर देना है। हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव डन हो गया। तो देखते हैं सेंटेंस होगा, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो बोलेंगे आई एम सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ अमन है, मैंने राम बोल दिया, ये अमन है। तो इज अमन नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या अमन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो क्या हो गया, इज अमन नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह के सेंटेंस बहुत ही आसान सेंटेंस है। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इसका लास्ट स्ट्रक्चर है, वो है हमारा WH का। तो एक बार WH देख लें, और WH के जैसा आसान कुछ भी नहीं। अगर फ्रेंड्स आपको इंट्रोगेटिव बनाने आ रहा है तो इंट्रोगेटिव के साथ WH आपके लिए हलवा हो जाएगा। तो इसे आप देखें WH कैसे बनाएंगे। तो WH में सिर्फ आपको क्या करना है, इसके साथ WH लगा देना है। यानी WH जैसे बोलो, अमन क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, अमन क्रिकेट क्यों खेल रहा है, अमन क्रिकेट कब से खेल रहा है, अमन क्रिकेट किस लिए खेल रहा है। इस तरह के सेंटेंस हमारे WH
यानी WH मतलब आस्किंग क्वेश्चंस में आ जाते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं और हमें उसका रिप्लाई आता है। तो कहते हैं अमन क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, तो WH वर्ड्स कुछ हमारे हो गए फ्रेंड्स। तो कहाँ का मीनिंग होता है वेयर, वेयर बोले तो वेयर इज अमन, वेयर इज अमन प्लेइंग क्रिकेट, वेयर इज अमन प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारा इंट्रोगेटिव यानी WH इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन हो गया, जो हमने आसानी से बना दिया WH सेंटेंस में। अमन क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, वेयर इज अमन प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा बोल सकते हैं राम क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, वेयर इज राम प्लेइंग क्रिकेट। सीता कहाँ गाना गा रही है, वेयर इज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। माँ कहाँ खाना बना रही है, वेयर इज मदर कुकिंग फूड। इस तरह के सेंटेंस हम फ्रेंड्स इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये आपका रहा एग्जाम्पल, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। इसके बाद कुछ मैं WH वर्ड्स को लिख दूं, जो आप याद कर लेंगे तो आपको WH के साथ इस सेंटेंस को बनाने में बड़ी आसानी होगी। आई होप आप स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। जो कुछ WH वर्ड्स हैं उसे देख लें आप लोग। WH वर्ड्स में कौन कौन से वर्ड हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम बोलते हैं वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, which, whom। ये सारे हमारे वर्ड्स हैं फ्रेंड्स जो हमारे WH वर्ड्स में आते हैं। और इसका हिंदी मीनिंग देख लें आप लोग। वाई मतलब होता है क्यों, वेयर मतलब होता है कहाँ, व्हेन मतलब कब भी होता है। सेंटेंस के हिसाब से कभी इसका मीनिंग कब भी होता है और कभी कभी इसका मीनिंग जब भी होता है। तो इसका अलग रूल आता है जब इसका मीनिंग जब होता है। हाउ मतलब कैसे होता है, हु मतलब कौन होता है, और विच मतलब किसे या जिसे, किसे या जिसे भी बोलते हैं। और होम मतलब किसका होता है, होम मतलब किसका होता है। ये रहा हमारा WH फ्रेंड्स। इस WH का मीनिंग आपको याद रहेगा तो WH सेंटेंस बनाने में आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा। तो ये रहा हमारा आज का फ्रेंड्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर और उसका एग्जाम्पल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।